राधे कृष्ण दोस्तों, मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप पौष मास के रविवार की व्रत कथा सुनेंगे। आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोला, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वो भी बोल रही थी कि जिस घर में बच्चे नहीं हैं दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वो भी उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा जी ने सूरज भगवान से कहा कि जब भक्त की पुकार नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 90 महीना एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। नायन नहलाने आती तो वह हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे मोती गिरे। अब तो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढ के लाए, उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली कि माँ का नियम है, सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वह समझ गया कि सासू माँ इसलिए इसका मुंह सबसे पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने को भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है कि सूर्यास्त के बाद खाना खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरे सुहाग को छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे सब पर प्रसन्न होना। इस प्रकार कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। राधे कृष्ण।